आप देखिएगा चारों तरफ घुमा करके, तो यही वो बिल्डिंग है और यही वो घर है जहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति और सबसे लंबे अवधि तक यानी 12 सालों तक रहने वाले जहाँ नीतीश कुमार है वही विकास होना चाहिए। उत्तर बिहार में कोई विकास नहीं है। ये तो बराबर लड़ते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं। और देशभक्ति की बात पूरा विश्व मानता है, लेकिन हमारा देश नहीं मान रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं मान रहे हैं। उनको अभी भी नहीं समझ में आया कि आखिर चल करके एक बार नतमस्तक तो होने। अंधे बहरे गूंगे नेताओं से कहना चाहते हैं कि जगो, उठो और राजेंद्र बाबू को सम्मान दिलाने का काम करो। सिवान जिले में और सिवान जिला का जीरादेई है। सिवान जिला और जीरादेई शायद मेरे ख्याल से कोई परिचय के मोहताज नहीं हम बात करें तो, क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी जन्मभूमि से और कहीं ना कहीं उनका जन्म स्थली जो बताया जा रहा है यही है। और इसी से ये देखिएगा आप चारों तरफ यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे राजेंद्र बाबू पले बड़े और सयाने हुए। आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों में। आज का जो दिन होता है बहुत बेहतरीन दिन होता है और बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आज हर कोई याद करता है डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, और शायद आज के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि हाँ राजेंद्र बाबू भी कोई चीज थे। मैं खास तौर से सिवान वासियों की बात करूं तो सिवान वासियों, सिवान में बहुत नेता पैदा हुए, बहुत नेता हैं और बहुत नेता होंगे, लेकिन राजेंद्र बाबू को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलना चाहिए, वो शायद सिवान के नेताओं के द्वारा नहीं दी गई, जिसकी एवज में समाज सेवी लोगों के द्वारा मिला जाता है, समाज सेवी लोगों के द्वारा बातें की जाती है। आप देखिएगा चारों तरफ घुमा करके, तो यही वो बिल्डिंग है और यही वो घर है जहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति और सबसे लंबे अवधि तक यानी 12 सालों तक रहने वाले राष्ट्रपति हुए। 70-75 साल में इतने लंबे अवधि तक शायद कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ समाज सेवी लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। नेता लोग तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। जन्मदिन और पुण्यतिथि दो चीज याद रहती है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता है। कि राजेंद्र बाबू के नाम से बड़ा स्टेशन बन जाए, राजेंद्र बाबू के नाम से कोई सिवान में बड़ा उद्यान बन जाए, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जरूरत सिर्फ 3 दिसंबर और 30 जनवरी की होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। 28 फरवरी जो उनकी पुण्यतिथि है। ये राज पुरोहित है राजेंद्र बाबू के, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? मुरली रमेश का नाम है। राजेंद्र बाबू के राज पुरोहित है आप। थोड़ा सा वो चीज बताइए, राजेंद्र बाबू को आपने देखा भी होगा, देखे थे कि नहीं? हम सब बताते हैं। थोड़ा सा। हमको राजेंद्र बाबू पढ़ाए हैं। अच्छा। हमको छात्रवृत्ति दिए हैं। अब ये बड़ा साबुत है। और ये मूर्ति जो है ना, ये मूर्ति हमें लोग खड़ा किया हुआ। आप यदि हम नहीं होते तो सब भस्म नहीं होता। ये आप देख देते हैं घर है कि नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने सरकार को दिया या पद विभाग को दिया, लेकिन पुरातत्व विभाग ऐसा काम किया है या जो हमने सोचा सो नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं है। इसके नाम से प्रस्ताव में संस्था NGO है, उसका नाम है देश डॉक्टर समाज का विकास संस्थान नाम है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, महामाया बोलते कौन से सब देते सब, और उसको हम सचिव है और जीवन भी है, समझ गए ना। लेकिन ये सरकार में इतना ना भ्रष्टाचार है फैला हुआ है कि जो यह डिमांड किया। कौन सरकार? राज्य सरकार की केंद्र सरकार? नहीं, राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने तो खिंचाव करती है। खाली जो है जहाँ नीतीश कुमार है वही विकास होना चाहिए। उत्तर बिहार में कोई विकास नहीं है। ये तो लोग बराबर लड़ते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, आते हैं तो लोग झुंझुना धराते हैं। हमने लिखा कि राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, हमने सरकार को दिया, सब किया। हमारे ओम प्रकाश जी भाषण दे रहे थे आकर के, कहा कि बाबा 9 कट्ठा जमीन है और जो पूरा जमीन पड़ा हुआ है आपको पिपरा में, वहाँ हमारे कहने के बाद वहाँ अति बड़ा है ITI सेंटर खुला है, सरकार को हम ही खुलवाए हैं। ये प्रस्ताव है इंजीनियरिंग कॉलेज का सिवान में हम ही का है, वो मैरवा मेडिकल कॉलेज जो हम ही का है। लेकिन अभी तक जो है सरकार जो सोई हुई कि बिहार में कोई चीज़ नहीं है। क्या? कृषि सिवाय छोड़ा कर, तो कृषि तो आप व्यवस्था कराइए। सब तो झारखंड में चला गया, यहाँ क्या है? और सब एक अवसर जीतने हैं
ऊपर शाही चल रहा, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वर्तमान में जो सांसद है, यहाँ के लोकल नेता हैं, उन लोगों से आप लोगों ने इस विषय पे बात की? बहुत बात होता है, क्या बोलते हैं? कोई काम नहीं, उन लोग कोई काम ही नहीं जानता है। खाली उन लोग को वोट चाहिए, पब्लिक को झूठा दिखाना चाहिए, कोई विकास नहीं है। अच्छा, एक बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन जमावड़ा रहता है। ये डेंटिंग पेंटिंग जो हुई है सिर्फ 3 दिसंबर के लिए, उसके बाद ये डेंटिंग पेंटिंग का कोई महत्व नहीं है? नहीं, कोई महत्व नहीं है। यहाँ कोई आता भी नहीं है? ना, कोई नहीं। 3 दिसंबर के बाद कोई नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। यहाँ तो जितना जो है ये दिया, देख रहे विभाग जो है ना, ये करके 200 किलोमीटर तक ये प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई नहीं झंडा है ना, या कितने लोग गरीब लोग केस बता दिया गया है कि तुमको नया काम नहीं कर सकते हो। यही तो विकास है, सरकार लोग लगाती है। अरे नीतीश कुमार है, हमने कहा कि तुम इस्तीफा लगाओ, तो इस्तीफा हम लगाएगा, हम दोस्तों करेंगे, मानेंगे नहीं। देखिए, ये थे उनके राज पुरोहित और राजेंद्र बाबू इनको पढ़ाए हुए हैं। शर्म आती है सिवान जिला में पैदा हुए सिवान जिले वासियों को और राजेंद्र बाबू के नाम पे राजनीति करने वालों को, जो कि वोट के समय राजेंद्र बाबू के नाम पे वोट मांगते हैं, राजेंद्र बाबू के नाम पे राजनीति करते हैं, और जब वोट बीत जाता है तो फिर राजेंद्र बाबू कौन है शायद भूल जाते हैं। आइए कुछ और समाज सेवी लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। सर, परिचय दीजिए। दुर्गा प्रसाद पांडे नाम है मेरा, राजेंद्र बाबू का अनुयायी हूँ और 2014 से राजेंद्र जन्मभूमि के लिए इस जगह को सम्मान मिले, इसकी लड़ाई में प्रधानमंत्री से सीधे हमारा एक ही मानना ये है कि ये जो धरती है, आज़ादी के समय सारे आज़ादी के जो कार्यक्रम थे वो यहीं तय होते थे। महात्मा गांधी जी तक यहाँ पर आए और रुके, लेकिन स्थितियाँ ये बनी, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से कोई भी राष्ट्रपति और कोई प्रधानमंत्री इस जन्मभूमि को देखने नहीं आया। दुर्भाग्य, हमने इसको बहुत बार उठाया, हजारों जगह इसको लिखा पढ़ा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेन टारगेट मेरा प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नहीं आया है। मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल आए, सब आए, कोई राष्ट्रपति नहीं आया, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। तो 2014 में मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, भाई आप आइए, इस क्षेत्र की दशा और दुर्दशा को देखिए। अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िए, अनुकूल समय आएगा तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे। लेकिन भैया आज 6-7 साल बीत गए, दूसरी बार भी सरकार आ गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमको एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिल गया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। ये उन्होंने नहीं बताया कि हम जो आप चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो आए नहीं। हमारा एक ही मांग था कि आप एक बार जीरा दे आइए, इस क्षेत्र की दशा और दुर्दशा को देखिए। वो अभी तक पूरा नहीं है और आज मैं आया हूँ, आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आज आया हूँ कि 28 फरवरी से हम लोग एक नई क्रांति इस जन्मभूमि से और देश को पैदा करना चाहते हैं कि अभी शायद राजेंद्र बाबू को लोग भूल रहे हैं। राजेंद्र बाबू की मेधा की बात और देशभक्ति की बात पूरा विश्व मानता है, लेकिन हमारा देश नहीं मान रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं मान रहे हैं। उनको अभी भी नहीं समझ में आया कि आखिर चल करके एक बार नतमस्तक तो होने इस मूर्ति के सामने। आप सीधे तौर पे मतलब टारगेट प्रधानमंत्री को क्यों कर रहे हैं? आपको लोकल जो यहाँ के सांसद है, जो विधायक है, उनको उनसे भी ये सवाल करना चाहिए। वो विधानसभा में उठा सकते हैं, लोकसभा में इस बात को रख सकते हैं। भैया बहुत प्रयास किया गया, लोग चिट्ठी लिखने तक राजी नहीं होते, आप सवाल उठाने की बात होती है। हमको भूख लगी है तो हम सीधे भोजन वाले से मांग करें, हमको चाहिए प्रधानमंत्री जी, और हमारे पास व्यवस्था है कि हम प्रधानमंत्री जी से भी कर सकते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, तो हम क्यों नीचे जाएं? नीचे जाते जाते हम थक चुके हैं। हमारा तो वोट लेने तो सांसद ही आते हैं ना, प्रधानमंत्री तो आते नहीं है। भैया ये सब समाज की मजबूरियां हैं, लेकिन अगर हमारे सामने प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी को हम कह सकते हैं, सुन सकते हैं। उनका पीएमओ खुला हुआ है, इसीलिए खुला हुआ है कि हमको सुन सकते हैं, तो हम अपनी आवाज़ वहीं ले जाएं। बीच रास्ते में जाते जाते हम भटके, आज 7 साल हो गया और अभी भी हम भटक रहे हैं। लेकिन अब इस बार जो हमारा ये है, इस धरती की मिट्टी उठा करके पूरे देश भर में इस जगह की मिट्टी को हम भेजेंगे। 1 लाख जगह मिट्टी हमको भेजनी है राजेंद्र जन्मभूमि की। इसकी परमिशन के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी खोदने की व्यवस्था जो है, परमिशन हम ले लें और 1 लाख घरों तक जहाँ जहाँ हमारे बिहार के लोग हैं, देश विदेश हर जगह उनको पहुँचाएंगे कि राजेंद्र जन्मभूमि की सम्मान की बात है। और इस सम्मान के लिए आप लोग प्रधानमंत्री को प्रेरित करिए कि प्रधानमंत्री जी जीरा दही आए। बस 1 लक्ष्य, प्रधानमंत्री जी जीरा दही आए
और जीरादेई को देखें, एक बार अपने नज़रों से देखें क्या बना क्या बिगड़ा। बस यही लक्ष्य है मेरा और इसीलिए हम काम कर रहे हैं। और आज हम फिर इसीलिए आए थे, आज बाबू को जन्मदिन का ये मौका था, बाबू को माल्यार्पण किए और बाबू के माल्यार्पण के बाद यही शपथ है कि 28 फरवरी को हम लोग ये शुरुआत करेंगे और 1 लाख घरों तक राजेंद्र जन्मभूमि की मिट्टी को हम घर घर पहुंचाएंगे और ये अलग जगाएंगे कि आप लोग मांग करें कि प्रधानमंत्री जी जीरादेई जाएं। बस तो सुन सकते हैं, ये समाजसेवी हैं। 2014 में इनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और हम ये बोले कि कहीं ना कहीं जीरादेई आए। यानी कि इनका कहना है कि देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक कोई प्रधानमंत्री इस जन्मभूमि पे राजेंद्र बाबू के नहीं है। ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। सांसद यहाँ से बहुत सारे हुए, वर्तमान में भी है, लेकिन शायद वो संसद में जहाँ प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, जहाँ गृह मंत्री भी बैठते हैं और जहाँ पे यहाँ के सांसद भी बैठते हैं। सारण प्रमंडल पहले था और उस सारण प्रमंडल के अंतर्गत 4 सांसद आ जाते हैं, लेकिन 4 सांसद में से कोई एक भी आवाज नहीं उठाता है कि राजेंद्र बाबू की जो जन्मभूमि है उसको कहीं ना कहीं एक सम्मान मिलना चाहिए। बहुत सारे नेताओं को मिल जाता है, गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं तो गुजरात में आप देखिए किस तरह से पटेल जी को सम्मान मिला। शायद कोई बड़ा नेता बिहार से और सिवान से भी होता तो शायद राजेंद्र बाबू को भी वो सम्मान मिलता, लेकिन नहीं मिला। जिसकी एवज में डेंटिंग पेंटिंग देखिएगा ना, सिर्फ 3 तारीख के लिए है, उसके अलावा इसके बाद यहाँ पे एक मतलब क्या कहें, अब वो कहने लायक शब्द भी नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है। आज देखिएगा भीड़ भाड़ जो देख रहे हैं सिर्फ आज के लिए है, आज के बाद आप कल आइए, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और स्थिति देखिए किस तरह से बिल्डिंग जर्जर बनी हुई है, सो आप सोच सकते हैं। शर्म आती है, राजेंद्र बाबू के जीवन से हम भी हैं और राजेंद्र बाबू के जन्मभूमि को इस तरह से बना दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक दुर्लभ क्षण है जिसको हम बयां नहीं कर सकते, जिसको बता नहीं सकते। लेकिन अंधे बहरे गूंगे नेताओं से कहना चाहते हैं कि जगो, उठो और राजेंद्र बाबू को सम्मान दिलाने का काम करो। जय हिंद।